Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Please open your maths book, countdown book 7 at page number 47 and unit number 4, squares and square roots. सबसे पहले हम ये सीखेंगे स्क्वायर क्या होता है, ठीक है। सो व्हेन अ नंबर इज़ मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, जब एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारे पास आंसर आता है प्रोडक्ट, दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। जैसे कि 5 को अगर हम 5 से ही मल्टीप्लाई करें, एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, या हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 5 स्क्वायर, तो उसका आंसर आएगा 25। सो ये जो हमारे पास प्रोडक्ट आया है, दिस इज़ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, ठीक है। सो 5 का स्क्वायर क्या आया, 25। तो स्क्वायर की समझ आई कि जब नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर जो होता है वो दैट इज़ द स्क्वायर ऑफ दैट नंबर, ओके। नाउ व्हाट इज़ स्क्वायर रूट। स्क्वायर्स का आपने देख लिया, उसके बाद हम देखेंगे कि व्हाट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स ऑफ इक्वल वैल्यू, ठीक है। लाइक 7/7 इक्वल टू 49। तो अब ये दो इंटीजर्स हैं, इक्वल वैल्यू के, सेम हैं, इनका जो प्रोडक्ट है दैट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। 49 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ 3 6 are 18, तो अब 18 जो है इट इज़ नॉट द परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो सेम नहीं हैं, ठीक है। इट इज़ नॉट द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स ऑफ इक्वल वैल्यू, ठीक है। सो परफेक्ट स्क्वायर वही होगा जो कि ऐसे नंबर्स का प्रोडक्ट हो जो कि इक्वल वैल्यू होती है, ठीक है। तो स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर की आपको समझ आ गई। सो 49 को हम क्या कहेंगे कि 49 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। और फिर मैं कहूँगी कि 49 जो है वो 7 का स्क्वायर है, ठीक है। तो 49 इज़ द स्क्वायर ऑफ 7, या मैं इसको ऐसे कहूँगी कि 49 इज़ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। समझ आ गई। अब स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर की डेफिनेशन समझने के बाद अब आप देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है। नंबर दैट फॉर्म्स अ स्क्वायर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ इज़ कॉल्ड स्क्वायर रूट। ऐसा एक नंबर को अगर हम उसी से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो कंडीशन ये है कि वो आपका उससे आपका स्क्वायर आना चाहिए, तो वो उसको हम स्क्वायर रूट बोलेंगे। लाइक 7/7 इक्वल टू 49। अब एक नंबर को हमने उसी से मल्टीप्लाई किया है, दैट्स मीन कि इट इज़ फॉर्मिंग अ स्क्वायर। अगर मैं 3/6 कर दूं तो फिर हमारे पास स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। स्क्वायर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग याद है आपको। अब 7/7 जो है वो एक स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, दैट्स मीन कि हमारा इसका जो प्रोडक्ट होगा इट इज़ 49, इट इज़ स्क्वायर रूट। सो 7/7 जो है वो स्क्वायर फॉर्म कर रहा है, दैट्स मीन कि जो 7 है वो स्क्वायर रूट है 49 का। सो 7 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 49, और हम इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर रूट का सिंबल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 49 का स्क्वायर रूट क्या है, 49 का स्क्वायर रूट क्या है, तो दैट इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। बिकॉज 7/7 को हम इसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आ जाता है, ठीक है। 7/7 इक्वल टू 49, क्लियर। तो 7/7 करने से हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर भी आ रहा है, और तो फिर यही इसका स्क्वायर रूट होगा। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज़ 7। सो आपने किसी का भी स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो आपने ऐसा नंबर लेना है जिसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो नंबर आ जाए, ठीक है। लाइक ये पेज 48 पे आपका टेबल है। 4 का स्क्वायर रूट क्या है बताएं। 4 का स्क्वायर रूट 2 है, क्योंकि 2/2 दोनों सेम नंबर है, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 है। इसी तरह 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का 5, सेम नंबर से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 36 का 6, 49 का 7, 64 का स्क्वायर रूट 8, 81 का 9, 100 का 10। तो क्लियर एंड ईजी है ना कि आपने सेम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो जो आपका प्रोडक्ट होगा आप वो कहेंगे कि इसका स्क्वायर रूट कौन सा है, ये। तो अब चाहे ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है, आपका जो आंसर है ये भी सेम कैसे आ रहा है। आपको रूल याद है, माइनस माइनस प्लस। अगर आप नेगेटिव इंटीजर्स भी ले रहे हैं तो माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएगा, तो आपका आंसर फिर से प्लस होगा, ठीक है। तो आपका जो 1 to 10 तक टेबल बना वो परफेक्ट स्क्वायर्स दिखा रहा है, ठीक है।
सो आपके पास सिर्फ यही 10 परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। कितने परफेक्ट स्क्वायर्स हैं? 10 परफेक्ट स्क्वायर्स, जो कि मैंने आपको दिखा दिए, ठीक है। यही परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। अगर आप इस टेबल से देखें, इसको काउंट करें, तो ये आपके पास 10 जो ग्रीन कलर में है, सिर्फ 10 परफेक्ट स्क्वायर्स बने हैं और बाकी के जो स्क्वायर्स हैं वो परफेक्ट नहीं हैं। सो 1 से लेकर 100 तक के इंटीजर्स में आपके पास कितने परफेक्ट स्क्वायर हुए? 10 परफेक्ट स्क्वायर्स, ठीक है। ये यहाँ से शो हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी नंबर आप लेके देख लें, आपका उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और टिप है परफेक्ट स्क्वायर की कि परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट वैल्यू पे, यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या आएगा? 0, 1, 4, 9, 6 एंड 5, ठीक है। 0, 1, 4, 9, 6, 5, फिर देखें 6, 9, 4, 1, तो आपके पास जो है वो 2 या 3, 7, ठीक है, 8, ये सब यूनिट प्लेस पे नहीं होंगे। आपके यूनिट प्लेस पे क्या होगा? 0, 1, 4, 5, 6, 9, ये आपके यूनिट प्लेस पे डिजिट्स होंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि येस दिस इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। आपको स्क्वायर करना भी नहीं पड़ेगा। सो ये आपके परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और इनके स्क्वायर रूट क्या हुए? 4 का स्क्वायर रूट 2, ठीक है। 9 का स्क्वायर रूट 3, 16 का स्क्वायर रूट 4, 25 का स्क्वायर रूट 5, ठीक है, क्योंकि 5 5s are 25। इसी तरह 6 6s are 36, तो 6 क्या हुआ? 36 का स्क्वायर रूट। 7 7s are 49, तो 7 इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 49, ठीक है। तो ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और इन परफेक्ट स्क्वायर्स के स्क्वायर रूट ये हैं, ठीक है। अब जैसे ये नंबर है 441, आप देखिए यूनिट प्लेस पे 1 है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 4 है, यहाँ यूनिट प्लेस पे 5 है। तो अगर यूनिट प्लेस पे 1, 4 और 5 हो, दैट्स मीन कि आपका वो जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर है। आपको फ़ौरन से देख के पता चल गया, ठीक है। तो यूनिट प्लेस पे 1, 4 एंड 5 बता रहा है कि ये जितने भी बड़ा नंबर क्यों ना हो, आपने यूनिट प्लेस पे देख के ये बता दिया कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, ठीक है। सो ये टेबल पेज 49 पे जो है, ये आपने अच्छी तरह देख लेना है कि परफेक्ट स्क्वायर के लिए लास्ट डिजिट पे कौन से डिजिट्स हैं और स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या है, ठीक है। सो आपके पास आ गया 0, 1, 4, 5, 6, 9। ये नंबर्स अगर यूनिट प्लेस पे होंगे तो वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। सो अब पेज 51 पे ये एक टेबल बना हुआ है, ठीक है, नंबर एंड स्क्वायर। 1 का क्या स्क्वायर होगा? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 1, सेम। 2 का स्क्वायर 2 बाई 2 इज़ इक्वल टू 4। 3 का स्क्वायर 3 बाई 3 इज़ इक्वल टू 9। मतलब आपने उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं? उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 4s are 16, 5 5s are 25। तो अब आपने ये सारा टेबल मुझे फिल करके दिखाना है, ठीक है, कि आपने इन नंबर्स के स्क्वायर्स फाइंड कर लिए। अब सेकंड टेबल है, उसमें आपको स्क्वायर दिया हुआ है और आपने नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो 25 किस नंबर का स्क्वायर है? कौन से ऐसे दो नंबर हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 25 आता है और वो नंबर सेम होने चाहिए? सो इट इज़ 5, ठीक है। 5 5s are 25, तो आपका नंबर क्या आ जाएगा? 5 5 5s are 25, तो आपका आंसर है 5। 36 कौन सा ऐसा नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करें तो 36 आता है? सेम नंबर होना चाहिए। 6 6 6s are 36, तो यहाँ पे आपका 6 आ गया। इसी तरह 49 7 का 7 7s are 49, तो आपका आंसर क्या आया? 7। 64 8 8 8s are 64, तो 8 आ जाएगा आपका नंबर, ठीक है। तो आपको दोनों तरह से ये टेबल फिल करने हैं। नंबर्स दिए हों तो स्क्वायर्स कैसे फाइंड करते हैं, और अगर स्क्वायर दिया हो तो नंबर कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। ये आपने अपनी बुक्स पे कंप्लीट सॉल्व करना है और इसी नंबर को हम स्क्वायर रूट बोलेंगे, ठीक है, कि 25 का स्क्वायर रूट क्या है, 36 का स्क्वायर रूट क्या है, ठीक है। क्लियर? आपने ये भी याद रखना कि हर पॉजिटिव इंटीजर, हर पॉजिटिव नंबर के 2 स्क्वायर रूट होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है, ठीक है। लेकिन ये जो सिंबल हम यूज़ कर रहे हैं स्क्वायर रूट के लिए, ठीक है, ये सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट को शो करने के लिए होगा, ठीक है, नेगेटिव के लिए नहीं होगा। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन के मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखते हैं। सो ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है का पार्ट 8। इसके प्राइम फैक्टर्स हम फाइंड करते हैं जो कि आपने पहले भी सीखे हुए हैं। यूनिट प्लेस पे 6 है, इवन नंबर है, तो इसको हम 2 से कर सकते हैं स्टार्ट। 2 7s are 14,
1 कैरी, ये 13 बन गया, 2 6 ज़ार 12, फिर 1 कैरी इधर चला गया, 17 बन गया, 2 8 ज़ार 16, तो फिर 1 कैरी यहाँ चला गया 16, 2 8 ज़ार 16, तो अब हमारे पास कोई रिमाइंडर नहीं बचा, कंप्लीट डिवाइड। ठीक है, अब फिर से यूनिट प्लेस पे इवन नंबर है, 2 से हो सकता है, 2 3 ज़ार 6, 1 कैरी, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, फिर 2 4 ज़ार 8। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो गया। फिर से 2 पे करें, 2 1 ज़ार 2, 1 कैरी चला गया, 18 बन गया, 2 9 ज़ार 18, 2 2 ज़ार 4, 2 2 ज़ार 4, फिर 2 पे करें, 2 9 ज़ार 18, 1 कैरी, ये 12 बन गया, 2 6 ज़ार 12, 2 1 ज़ार 2। अब यूनिट प्लेस पे इवन नंबर नहीं है, 1 है, तो ये 2 के टेबल पे नहीं जाएगा, तो ये डायरेक्ट 31 के टेबल पे जाता है। 31 ज़ार 90 61। ठीक है, देन 31 1 ज़ार 31, तो ये आपका कंप्लीट हो गया। सो ये अब सब इसके फैक्टर्स हैं। सो मैंने इसके सब फैक्टर्स इसके सामने लिख लिए। अब हम इसके पेयर्स बनाएंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट के लिए कैसे करते हैं, ये 2 का पेयर, फिर 2 का पेयर, 31 का पेयर। ठीक है, पेयर बन गया। अगर कोई रह जाता है तो उसको आप छोड़ देना है। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इस तरह स्क्वायर फॉर्म में। ठीक है, 2 2 करके हमने पेयर बनाने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ 31, तो 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 31 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए हम ये वाला सिंबल यूज़ करेंगे कि हम इस डिजिट का स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। तो स्क्वायर रूट के लिए आपने ये सब जो है इसको स्क्वायर रूट के अंदर लिख देना है। ठीक है, जो भी आपके फैक्टर्स आए हैं। अब ये जो 2 होता है ये इस स्क्वायर रूट से कट जाता है। ठीक है, बिकॉज इस स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, 1/2, और वो जब स्क्वायर से मल्टीप्लाई होता है तो वो कट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये सारे जो स्क्वायर्स हैं ना, ये आपके कट जाएंगे इस स्क्वायर रूट की वैल्यू से। ठीक है, तो आपके पास बाकी क्या रह गया, 2/2/31। ये जो स्क्वायर रूट है ये कट गया इन स्क्वायर्स से। ठीक है, ये ख़त्म हो गया। तो अब आपका आंसर सिर्फ ये आएगा, 2/2/31। ठीक है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें, तो 124 जो है वो आपका आंसर है। तो 124 जो है वो स्क्वायर रूट है 15376 का। ठीक है, 15376 का स्क्वायर रूट हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से फाइंड कर लिया। ठीक है, उसके फैक्टर्स फाइंड किए, उनके पेयर्स बनाए, उनके स्क्वायर्स को स्क्वायर रूट की वैल्यू से कट कर दिया, और जो बाकी डिजिट्स बचे उनको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया। सो ये स्टेप्स हो गए प्राइम फैक्टर फाइंड करने के। पहले फाइंड फैक्टर फाइंड किया हमने किसी भी नंबर का, फिर 1 नंबर फ्रॉम ईच पेयर, हर पेयर से हमने एक नंबर ले लिया, और फिर उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो हमारे पास प्रोडक्ट आया वो हमारा स्क्वायर रूट बन गया। ठीक है, सो जो 51 पेज पे टेबल था, मैंने आपको फिल करने के लिए कहा कि इनके आप स्क्वायर रूट्स बताएं। अगर ये छोटे डिजिट्स के तो आप वैसे ही बता सकते हैं कि 5 5 ज़ार 25, 6 6 ज़ार 36, तो 5 और 6 आंसर है। तो जब बिगर वैल्यूज़ आती जाएंगी तो आप बिल्कुल इसी तरह प्राइम फैक्टर मेथड के थ्रू इनके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 का ये पार्ट मैंने आपको कर दिया है, बाकी सब पार्ट्स अपने अपने कॉपीज़ पे करने हैं, और उससे पहले सब डेफिनेशंस लिखनी है। ठीक है, और फिर आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। ओके।